तो बांसवाड़ा जिले की सीमा गुजरात और एमपी दोनों राज्यों से लगती है और यहां पर शराब तस्कर एक बार फिर से सक्रिय हो गए। हैरानी तो इस बात की है कि जिस रूट से शराब तस्करी हो रही है उसके बारे में आबकारी विभाग को भी पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शायद मौन सहमति है। गुजरात में शराब बंदी है और जहां किसी चीज पर प्रतिबंध हो वहां उसकी तस्करी ज्यादा होती है। गुजरात के इन शराब तस्करों को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुछ शराब तस्करों की मदद मिलती है। बांसवाड़ा का ये शराब तस्कर हरियाणा की शराब को राजस्थान के अलग अलग रास्तों से गुजरात तक पहुंचाने में मदद करता है। शराब तस्करी का ये खेल पिछले 4 महीने से चल रहा है, लेकिन आबकारी और पुलिस विभाग के कर्मचारी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है शायद बांसवाड़ा के रास्ते होने वाली शराब तस्करी को विभाग के अधिकारियों का मौन समर्थन है। खुद सूचना एकत्रित करने का जो भी नेटवर्क है, जो भी हमारे लोग हैं, उन्हें सबको एक्टिव करके हम लोग सूचना एकत्रित करके और सरप्राइज नाकाबंदी वगैरह करके इस सबको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हो सकता है विभाग को पता न हो कि अवैध तस्करी किन रास्तों से होती है, लेकिन हम आपको बताते हैं। हरियाणा से आने वाली शराब जयपुर के रास्ते बांसवाड़ा पहुंचती है। यहां से तस्कर 2 जगहों से शराब गुजरात पहुंचा रहे हैं। पहला घाटोल से शहर होते हुए आंबापुरा, पाटन, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, मोना डूंगर तक पहुंच रहे हैं। तो दूसरा कभी ये सीधे घाटोल से NH 113 पर बडोजिया, कलिंजरा, भील कुआं से मोना डूंगर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा MP के वठटा से शराब आ रही है, जो पाटन, कुशलगढ़, सज्जनगढ़ होते हुए बांसवाड़ा और गुजरात पहुंचते हैं। हो सकता है विभाग इतना जानते हुए भी आंख मूंद ले, ये बहाना बना दे कि तस्करी कैसे होती है वो उसे नहीं पता। तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये तस्कर तस्करी के लिए क्या रास्ते अपनाते हैं। हरियाणा और MP से शराब बड़े वाहनों से बांसवाड़ा पहुंचती है। बड़े कंटेनर, ट्रक, मिनी ट्रक, जीप और पिकअप की आड़ में तस्करी होती है। बांसवाड़ा से आगे छोटे छोटे वाहनों में शराब गुजरात पहुंचाई जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि इतना कुछ जानते हुए भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और तभी जुबान तो बांसवाड़ा में हर कोई कह रहा है कि आबकारी और पुलिस के अधिकारी भी तस्करों से मोटी रकम वसूलते हैं और फिर आंख मूंद लेते हैं। इसमें पुलिस व आबकारी विभाग के कुछ निचले स्तर के कर्मचारी मिले हुए हैं, जिस कारण से आसानी से शराब तस्कर ये खेल खेल रहे हैं। अब पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर व जिला आबकारी अधिकारी इन दोनों को मिलकर बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही शहर में और जिले में शराब तस्करी को रोका जा सकता है। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा। तो विशेष में फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।
तो विशेष में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब देख लेते हैं 2 मिनट में सिटी की खबरें। करौली के सपोटरा में चोरों ने SBI शाखा को अपना निशाना बनाया। चोरों ने चोरी के लिए बैंक की दीवार तोड़ दी, हालांकि वो नकदी चोरी में नाकाम रहे। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब धोरों की धरा पर भी दिखाई दे रहा है। लोहावट सहित क्षेत्र में बीती रात पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया। लोहावट का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। सवाई माधोपुर के बौली इलाके में बागडोली गांव में एक मकान में आग लग गई। आग से चारा, अनाज और हजारों का माल जलकर राख हो गया। उदयपुर के सुंदरवास इलाके में चोरों ने सोने मकान को अपना निशाना बनाया। चोर यहां से 40 तोले सोने के जेवर और 2.5 लाख नगद लेकर भाग गए। नए साल का जश्न मनाने के लिए सवाई माधोपुर के रणथंभौर एक बार फिर से तैयार है। बड़ी संख्या में सैलानी रणथंभौर की वादियों में वन्य जीवों के साथ नए साल को यादगार बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ नेशनल हाईवे 52 पर इस्लामिया बस स्टैंड के पास पैंथर की सूचना से मचा हड़कंप। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पैंथर को पकड़ा गया। राजसमंद में बेटे की मौत के सदमे में पिता ने भी तोड़ा दम। सड़क हादसे में हुई थी बेटे की मौत। अनूपगढ़ के बाड़ा गांव के पास घने कोहरे के चलते ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर। पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। कोटा में चाकूबाजी की वारदात नहीं हो रही कम। कैथूनी पोल थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक को नाबालिग ने चाकू मारा। 2 दिन पहले हुई थी चाकूबाजी की वारदात। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना इलाके में देर रात एक यौन गोदाम में भीषण आग लग गई है। सूचना पर 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाया जा सका।